क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज टू देयर लोएस्ट टर्म्स। आपको जो भी रेशियोज गिवन है उनको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 1 आवर 20 मिनट रेशियो 2 आवर्स, ठीक है। इसको लोएस्ट में चेंज करना है तो पहले तो इनको मिनट्स में चेंज कर लो सभी को, ठीक है। 1 आवर में कितनी मिनट्स होंगी 60 में 20 ऐड करोगे 80 मिनट, ठीक है। 1 आवर में 60 मिनट है, 2 आवर में कितनी हो जाएंगी 120 मिनट। अब इसका रेशो निकालना है तो इसको कैसे लिख सकते हो आप 80 डिवाइड बाय 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब 2 पे कट होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, दोबारा 2 पे कट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 2/3 या 2:3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखो, 4 वीक्स रेशो 49 डेज, तो इनको वीक्स को डेज में चेंज कर लोगे। 1 वीक में कितने डेज होते हैं 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, तो 4 वीक्स में कितने आएंगे 1 वीक में 7 है तो 4 वीक्स में ज़्यादा आएंगे ना, ज़्यादा के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई 7 × 4, 28 डेज आ जाएंगे, ठीक है। अब 4 वीक्स की जगह क्या लिखोगे आप 28 डेज, तो 28:49, ठीक है। दोनों डेज में कन्वर्ट हो गया ना, 28:49 हो जाएगा। 28 डिवाइड बाय 49 लिखोगे, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, तो 4/7 को क्या लिखोगे 4:7, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ 3 years 4 months, 3 year 4 months is to 5 years 5 months। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है थर्ड पार्ट की, तो ईयर्स को मंथ में चेंज कर लो। 1 ईयर में 12 मंथ्स आएंगे तो 3 में 36, 1 ईयर में 12 है तो 3 ईयर्स में कितने हो जाएंगे 36 में 4 ऐड करोगे 40 मंथ्स, ठीक है। रेशो का साइन लगाओ। 1 ईयर में 12 मंथ्स, तो 5 ईयर में ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 प्लस 5 65 मंथ्स आ जाएंगे, ठीक है। आया नहीं समझ में कैसे कन्वर्ट किया। अब 40:65 कैसे लिखेंगे इसको 40 डिवाइड बाय 65, अब ये 5 पे कट हो जाएगा, 5 8 जा 40, नीचे आ जाएगा 13, तो 8/13 को कैसे लिखोगे 8:13, ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखो, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर 44 सेंटीमीटर, ठीक है। ये गिवन आपको स्टेटमेंट। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 प्लस 40 240 हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर। रेशो का साइन लगाओ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 प्लस 44 144 सेंटीमीटर। इसको कैसे लिखोगे 240 डिवाइड बाय 144, 2 पे कट हो जाएगा 120 आ जाएगा, ऊपर नीचे कट करोगे 72, 12 पे कट करो 10 आ जाएगा, 12 6 जा 72, 2 पे कट करो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 5/3 को कैसे लिखोगे 5:3, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 5 kg 500 ग्राम, 5 kg 500 ग्राम रेशो का साइन दिया हुआ, फिर 2 kg 750 ग्राम, 2 kg 750 ग्राम, तो इनको ग्राम में चेंज कर लो आप। 5 kg में 1 kg में 1000 ग्राम, तो 5 kg में 5000 हो जाएंगे, तो 5 kg की जगह 5000 में 500 ग्राम भी ऐड कर दोगे, 5000 ग्राम 500 ग्राम, ये 2000 ग्राम 750 ग्राम, ठीक है। इनको ऐड करो, ये आ जाएगा 550 ग्राम और ये आ जाएगा 750 ग्राम। अब दोनों ग्राम में चेंज हो गए हैं, तो इसको कैसे लिखोगे 5500 डिवाइड बाय 2750, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 पे कट करो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 आ जाएगी। ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये 2 पे कट हो जाएगा, तो 2/1, ठीक है। 2/1 को कैसे लिखोगे 2:1, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ 2 numbers आर इन द रेशियो 9:2,
इफ द स्मॉलर नंबर इज 320 फाइंड द लार्जर नंबर। 2 नंबर्स का रेशो 9:2 दिया हुआ है, स्मॉलर 320 दिया हुआ है, लार्जर निकालना। तो लार्जर को आप लेट कर लो, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो हमें निकालना है ना नंबर, उसको आपने एक्स लेट कर लिया। कुछ भी लेट कर सकते हो, वाई जेड टी, कुछ भी वेरिएबल लेट कर लो आप। तो अब देखो रेशो क्या गिवन है हमें, 9:2। तो 9:2 को आप 9/2 लिख सकते हो। हमें निकालना है स्मॉलर नंबर का, ये रेशो है स्मॉलर का और लार्जर का। ठीक है, स्मॉलर नीचे वाला होगा, लार्जर ऊपर वाला होगा। तो लार्जर क्या लेट किया आपने, एक्स। स्मॉलर कितना दिया हुआ है, 320। ठीक है, ये इक्वेशन आई है समझ में। 9:2 आपको 2 नंबर्स का रेशो गिवन है। अब देखो लार्जर के सामने लार्जर लिखोगे, ये 9 में और 2 में लार्जर कौन है, 9 है ना, तो उसके सामने लार्जर नंबर लिख दोगे एक्स, जो आपने लेट किया है। स्मॉलर 2 है तो 2 के सामने स्मॉलर नंबर लिख दिया आपने, 320। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो आप, एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 320 की तो 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 की एक्स के साथ। 320 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 9 के साथ, और 2 एक्स के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखो एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। जब भी साइड चेंज करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई से चेंज करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस से चेंज करेंगे माइनस में, माइनस से चेंज करेंगे प्लस में। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 320, इस 2 को आप नीचे ले आए, उस साइड क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब इसको कट कर दो, 2 1 जा 2, ये कट हो जाके 16 आ जाएगा, 160। 320 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे 160 आ जाएगा। 160 की 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1440 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू ये आई, और एक्स क्या लेट किया था आपने, लार्जर नंबर। सो लार्जर नंबर इज इक्वल टू 1440। ये आपका आंसर आ जाएगा 5th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए बस ट्रेवल्स 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड ए ट्रेन ट्रेवल्स 450 किलोमीटर इन 5 आवर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू द स्पीड ऑफ द बस। आपको रेशियो निकालना है स्पीड, ट्रेन की स्पीड का किसके साथ, स्पीड ऑफ बस के साथ। तो पहले इन दोनों की स्पीड कैलकुलेट करोगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगी, कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रही है ट्रेन, 450 किलोमीटर, कितने टाइम में, 5 आवर्स में। ठीक है, 450 किलोमीटर 5 आवर्स में ट्रैवल कर रही है। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड में है ना, इस पर का मीनिंग होता है डिवाइड में। ठीक है, तो 90 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड आई है ट्रेन की। स्पीड ऑफ बस की स्पीड निकाल लो अब। बस कितना ट्रैवल कर रही है, 180 किलोमीटर, कितने टाइम में कर रही है, 3 आवर्स में। ठीक है, तो कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आई है बस की। अब हमें रेशो किसका निकालना है, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ ट्रेन टू स्पीड ऑफ बस। तो स्पीड ऑफ ट्रेन पहले यूज हुआ है वर्ड, तो स्पीड ऑफ ट्रेन लिखो 90 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बस। स्पीड ऑफ बस कितनी है, 60, तो 90/60। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 मीन्स 3:2। ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन विंटर्स ए स्कूल ओपन्स एट 10 AM एंड क्लोजेज एट 3:30 PM। 10 AM पर ओपन हो रहा है और 3:30 PM पर क्लोज्ड हो रहा है। If the lunch interval is of 30 minutes, find the ratio of lunch interval to the total time of the class periods. Total time class periods का और उसका लंच इंटरवल का आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो टोटल क्लास पीरियड टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ क्लास पीरियड्स, टोटल टाइम ऑफ क्लास पीरियड्स देखो 10 AM से 3:30 PM है, लेकिन 30 मिनट्स का तो लंच है, तो 30 मिनट्स
3:30 में से कैंसिल कर लो, 3 PM हो जाएगा। तो 10 AM से 3 PM तक कितने आवर्स हुए? 5 आवर्स। ठीक है, तो मिनट्स में चेंज करेंगे तो 5 × 60 300 मिनट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो इतना टाइम है टोटल क्लास पीरियड्स का। अब लंच इंटरवल कितना दिया हुआ है? टाइम ऑफ लंच इंटरवल, लंच इंटरवल टाइम कितना दिया हुआ आपको? 30 मिनट्स। तो अब आपको रेशो निकालना है, रेशो ऑफ लंच इंटरवल टू टोटल टाइम, रेशो ऑफ लंच इंटरवल टू टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम के साथ रेशो निकालना है। तो लंच इंटरवल कितना है? 30, टोटल टाइम कितना है? 300 मिनट्स। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 × 1 = 3, ये 10 आ जाएगा। तो 1/10, 1/10 को आप क्या लिखोगे? 1:10। ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, रोहित गोज टू हिज स्कूल बाय कार एट 60 km/h एंड मनोज गोज टू द सेम स्कूल बाय द स्कूटी एट द 40 km/h. If they both live in the same locality, find the ratio between the time taken by Rohit and Manoj to reach their school. अब दोनों ने जितना टाइम लिया है ना, रोहित और मनोज ने स्कूल पहुंचने के लिए, उनका रेशो निकालना आपको। तो पहले टाइम कैलकुलेट करो, इन्होंने कितना लिया है। ठीक है, सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो डिस्टेंस है जो उनके घर की और स्कूल की वो सेम आएगी दोनों के लिए। लेट कर लो उसको, लेट डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेलिटी टू स्कूल, जो जहां वो रहते हैं ना उससे स्कूल की डिस्टेंस आपने x लेट कर ली, x किलोमीटर। ठीक है, उनके स्कूल के और उनके घर के बीच की डिस्टेंस कितनी लेट की आपने? x किलोमीटर। अब उनकी स्पीड दी हुई है आपको, और टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय रोहित ने कितना टाइम लिया? तो पहले डिस्टेंस, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी हुई है? x किलोमीटर, x किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं ना वो अपने घर से स्कूल के लिए। और स्पीड कितनी है उसकी, रोहित की? 60 km/h। ठीक है, तो x/60 आ जाएगा। ऐसे फिर टाइम टेकन बाय मनोज, तो मनोज ने भी इतनी डिस्टेंस कवर की है, x डिवाइड बाय स्पीड कितनी है उसकी? 40। तो दोनों का टाइम निकाल लिया। अब इन दोनों का रेशो निकालना आपको। तो रेशो बिटवीन टाइम टेकन बाय रोहित एंड मनोज। ठीक है, तो रोहित और मनोज ने कितना टाइम लिया उसका रेशो निकाला। रोहित का, पहले रोहित आया तो रोहित का लिखो x/60, रेशो का साइन लगाओगे फिर क्या आएगा? x/40। ठीक है, अब क्या करेंगे? 60 और 40 है, एलसीएम ले आओ 60 और 40 का, यह आ जाएगा 120। तो इन दोनों को 120 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे ही सोल्व करते हैं ना फ्रैक्शन वालों को। 0 से 0 कट हो जाएगी, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 0 से 0 कट, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा 3x। अब 2x/3x लिख सकते हैं इसको, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 2/3, और 2/3 को आप क्या लिखोगे? 2:3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है उसने? इन ए क्लब हैविंग 360 मेंबर्स, क्लब में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 360। 40 प्ले कैरम, 96 प्ले टेबल टेनिस, 144 प्ले बैडमिंटन एंड द रिमेनिंग मेंबर्स प्ले वॉलीबॉल। इफ नो मेंबर प्लेज 2 or more games, find the ratio of members who play carom to the number of those who play badminton. तो पहले जो गिवन है वो लिख लो। टोटल मेंबर्स कितने हैं? 360। ठीक है, टोटल मेंबर्स इज इक्वल टू 360। 40 प्ले कैरम, मेंबर्स हु प्ले कैरम, कैरम कितने मेंबर्स प्ले कर रहे हैं? 40। अब उसके बाद टेबल टेनिस 96, मेंबर्स हु प्ले
टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस कितने प्ले करते हैं? 96। उसके बाद 144 प्ले बैडमिंटन, मेंबर्स हु प्ले बैडमिंटन, ठीक है, वो कितना है? 144। एंड द रिमेनिंग मेंबर्स प्ले वॉलीबॉल, मेंबर्स हु प्ले वॉलीबॉल। अब रिमेनिंग बोल रहा है उसने, तो रिमेनिंग कितने आएंगे? टोटल में से इन तीनों को माइनस कर दोगे, 360 माइनस 40 माइनस 96 माइनस 144, ठीक है। टोटल मेंबर्स ये थे, कैरम इतने खेलते हैं, टेबल टेनिस इतने, बैडमिंटन इतने, वॉलीबॉल बचे हुए खेल रहे हैं, तो 360 में से इन तीनों को माइनस कर दो, जो बच जाएंगे वो वॉलीबॉल खेलेंगे, ठीक है। तो 360 माइनस 40 माइनस 96 माइनस 144, ये आ जाएगा आपका 80, ठीक है। तो 80 खेलते हैं वॉलीबॉल। अब आपको रेशो निकालना है फर्स्ट पार्ट में, किसका निकालना है? कैरम टू द नंबर ऑफ दोज हु प्ले बैडमिंटन, रेशो ऑफ नंबर ऑफ members who play कैरम, ठीक है, जो कैरम खेलते हैं। किसके साथ निकालना है? 2 who play बैडमिंटन। अब कैरम कितने खेल रहे हैं? रेशो निकालना आपको कैरम वालों का। कैरम कितने खेल रहे हैं? पहले कैरम वर्ड आया 40 डिवाइड बाय हु प्ले बैडमिंटन, बैडमिंटन कितने खेल रहे हैं? 144, तो 40 बाय 144, ठीक है। ये कट हो जाएगा 4 पे, 10 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 2 रिमाइंडर आएगा, 4 6 जा 12, दोबारा 2 पे, 2 5 जा 10, ये 18 आ जाएगा। तो 5 बाई 18 को क्या लिखोगे? 5:18, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है बैडमिंटन का। बैडमिंटन टू नंबर ऑफ दोज हु प्ले टेबल टेनिस, तो बैडमिंटन कितने खेलते हैं? पहले वो लिखो 144 डिवाइड बाय टेबल टेनिस कितने खेलते हैं? 96, तो 144 बाय 96, इसको सोल्व करो। अब ये 8 पे कट हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, ये 12 आ जाएगा। 6 पे 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, तो 3/2 आएगा। 3/2 को आप क्या लिख सकते हो? 3:2, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में निकालना आपको टेबल टेनिस वालों का, ठीक है। टेबल टेनिस खेलते हैं जो, किसके साथ? हु प्ले वॉलीबॉल, ठीक है। तो टेबल टेनिस कितने खेल रहे हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं 96 डिवाइड बाय वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 80, तो 8 पे कट कर दो, ये आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा आपका 10, ठीक है। फिर 2 पे कट करो 6, ये आ जाएगा 5, 6/5, 6/5 को क्या लिखोगे? 6:5, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में निकालना आपको जो वॉलीबॉल खेलते हैं, किसके साथ? जो नंबर ऑफ दोज हु प्ले अदर्स गेम, जो दूसरे गेम खेल रहे हैं, सभी गेम्स, ठीक है। तो वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 80, ठीक है। वॉलीबॉल खेल रहे हैं 80। अब जो दूसरे गेम्स खेलते हैं उन सभी को ऐड कर दो, ऐड करके आएगा 280, 0 से 0 कैंसिल, ये 4 पे कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो 2/7 आ जाएगा। 2/7 मीन्स 2:7, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट है।